एक प्रश्न जो सबसे पुराना है, जो सबसे कठिन है, जो सबसे जरूरी है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न हर मनुष्य के मन में उठता है, कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन आज भगवान विष्णु स्वयं उत्तर देंगे, और वो उत्तर आपके बारे में भी है। गरुड़ पुराण 14वां अध्याय, ध्यान। गरुड़ पुराण के पिछले कई अध्यायों में हमने सुना 9वें अध्याय में दीक्षा कैसे लें, 10वें अध्याय में लक्ष्मी पूजा, 11वें अध्याय में विष्णु के 9 रूप, 12वें और 13वें अध्याय में पूजा का क्रम और विष्णु पंजर कवच। ये सब बाहरी था। आज भगवान विष्णु गरुड़ को वो बताते हैं जो सबसे भीतरी है, ध्यान। अर्थात जब सब बाहर छूट जाए और केवल भीतर रहे। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, अब मैं वो योग बताता हूं जो भोग और मोक्ष दोनों देता है। जो नियमित ध्यान करते हैं वे कहते हैं हरि का ध्यान करो। भोग और मोक्ष दोनों, ये असाधारण है। साधारणतः हम सोचते हैं या तो सांसारिक जीवन जियो या मोक्ष पाओ, दोनों साथ नहीं। लेकिन विष्णु कहते हैं ये ध्यान दोनों देता है, क्योंकि जो विष्णु को पहचान लेता है वो संसार में रहकर भी बंधन में नहीं। और फिर भगवान ने कुछ ऐसा कहा जो इस पूरे पुराण में पहली बार हुआ। वे स्वयं अपने बारे में बोले, पहले व्यक्ति में। मैं वासुदेव हूं, 3 शब्द और पूरा ब्रह्मांड। वासुदेव अर्थात वो जो सब में वास करते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं वो हूं, मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी, मैं ब्रह्म की आत्मा, मैं अंतर्यामी, भीतर से देखने वाला, मैं नित्य, मैं समस्त भौतिक शरीरों से परे। ये सुनिए, विष्णु यहां एक परत दर परत यात्रा शुरू कर रहे हैं। पहले बताते हैं मैं क्या नहीं हूं, फिर बताते हैं मैं क्या हूं। मैं शरीर के गुणों से परे, क्षर अर्थात जो नष्ट होता है उससे मुक्त, अक्षर अर्थात जो नहीं नष्ट होता उससे भी परे। मैं 6 प्रकार के प्राणियों का अधिष्ठाता, मैं दृष्टा, श्रोता, घ्राता और इंद्रियों की सीमा से भी परे। यहां रुकिए। दृष्टा देखने वाला, श्रोता सुनने वाला, घ्राता सूंघने वाला। विष्णु कह रहे हैं मैं वो हूं जो इंद्रियों से देखता है लेकिन स्वयं इंद्रिय नहीं। जैसे आंख देखती है लेकिन जो देखने का अनुभव होता है वो आंख नहीं, कोई और है। वही विष्णु है। मैं नाम और जाति से रहित, मैं मन में निवास करने वाला विचार, मैं मन से भी मुक्त। विष्णु मन में है लेकिन मन नहीं है। जैसे घर में रहने वाला घर नहीं होता। मैं मन के गुणों से परे, मैं लौकिक ज्ञान, मैं आध्यात्मिक ज्ञान, मैं जानने वाला, मैं बुद्धि में अधिष्ठित प्रमुख सत्ता, मैं सर्वज्ञ, मैं वो साक्षी जो बुद्धि के गुणों से परे है। साक्षी, ये शब्द ध्यान से सुनिए। साक्षी अर्थात गवाह, जो देख रहा है लेकिन उसमें शामिल नहीं। जब आप सोचते हैं तो एक विचार आता है, लेकिन कोई है जो उस विचार को देख रहा है। वो देखने वाला विचार नहीं है, वो साक्षी विष्णु है। और अब वो भाग जो इस पूरे अध्याय का सबसे गहरा सत्य है। मैं बुद्धि के गुणों से परे, मैं सर्वव्यापी, मैं समस्त प्राणियों से मुक्त, मैं प्राण का प्राण, प्राण का प्राण। प्राण अर्थात जीवन शक्ति, और विष्णु उस प्राण के भी प्राण हैं। यानी जो हमें जीवित रखता है उसको भी जीवित रखने वाले विष्णु हैं। मैं शांत, मैं भय रहित, मैं अहंकार के भाव से मुक्त। अहंकार वो भाव जो कहता है मैं अलग हूं। विष्णु उस अहंकार से भी परे हैं। और अब वो चौथा, मैं अहंकार का साक्षी,
मैं अहंकार का नियंत्रक, मैं आनंद स्वरूप, मैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का अधिष्ठाता और उनके गुणों से भी परे। यह 3 अवस्थाएं बताई गईं। जागृत, जब हम जागे हुए हैं, ये पल। स्वप्न, जब हम सपने देखते हैं। सुषुप्ति, गहरी नींद, जब कोई सपना भी नहीं। और विष्णु कहते हैं, मैं इन तीनों का अधिष्ठाता हूं, अर्थात जागने में भी वे हैं, सपने में भी, गहरी नींद में भी। और फिर चौथी अवस्था, चतुर्थ, अर्थात तुरीय, महान सृष्टिकर्ता, दृग्रूप, दृष्टि का स्वरूप, गुणों से मुक्त, स्वतंत्र, प्रकाशित, अजर, सर्वव्यापी, सत्य। मैं आत्मा हूं, मैं शिव हूं। तुरीय अर्थात चौथा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 हमें पता हैं। तुरीय वो चौथी अवस्था जो इन तीनों की पृष्ठभूमि है। जैसे आकाश जिसमें बादल आते हैं और जाते हैं, वो आकाश स्वयं नहीं बदलता, वैसे तुरीय वो चेतना जो जागृति में, स्वप्न में, नींद में, हर अवस्था में अपरिवर्तित है। और विष्णु कहते हैं, वही मैं हूं। और यहां सबसे बड़ा रहस्य, भगवान विष्णु ने कहा, जो ज्ञानी मेरा और इस प्रभु का इस प्रकार ध्यान करते हैं, वे महान स्तर को प्राप्त करते हैं, और उस स्वरूप को भी, इसमें कोई संदेह नहीं। उस स्वरूप को, अर्थात जो विष्णु का ध्यान करता है, वो विष्णु जैसा हो जाता है। ये हिंदू दर्शन का सबसे गहरा सत्य है। ये बात इस अध्याय में नहीं कही, लेकिन उपनिषद का वही सार यहां दिखता है। तत्त्वम् असि, अर्थात वो तुम हो, जिसका ध्यान करते हो वही बन जाते हो। इसीलिए ध्यान में विष्णु, क्योंकि धीरे धीरे ध्यान करने वाला विष्णु की प्रकृति में रंता जाता है। और अंत में भगवान ने शंकर से कहा। यहां एक बात ध्यान दें, यह अध्याय शिवजी को संबोधित है। भगवान विष्णु ने यह ध्यान विधि शंकर अर्थात महादेव शिव को बताई थी। हे शुभव्रत शंकर, इस प्रकार मैंने तुम्हें ध्यान की विधि बताई। जो इसे निरंतर पढ़ता है वो विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। विष्णु का लोक, ये कोई दूर का स्थान नहीं। जब चेतना विष्णु को जान लेती है तो जहां वो चेतना है वहीं विष्णु का लोक है। इस 14वें अध्याय में 3 बातें। पहली, विष्णु शरीर नहीं, शरीर बदलता है, विष्णु नहीं। मन बदलता है, विष्णु नहीं। बुद्धि बदलती है, विष्णु नहीं। जो नहीं बदलता वही विष्णु है। दूसरी, साक्षी, जब आप सोचते हैं कोई देख रहा है, जब आप देखते हैं कोई देख रहा है, जब आप सोते हैं कोई जाग रहा है। वो साक्षी आप नहीं, वो साक्षी विष्णु है। तीसरी, तुरीय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और चौथा, तुरीय, उस चौथे को जानना ध्यान का लक्ष्य है। और जो उसे जान लेता है वो विष्णु को जान लेता है। मैं वासुदेव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शिव हूं, और यही आप भी हैं। जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु। अगर आपको ये कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं।